नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अगस्त 2022 के हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो आपका सीटी का जो एग्जाम होना है उस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप सब बच्चों को बार बार ये कहता ही भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन करें क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण और अपडेटेड जो जानकारियां मिलती है या आती है किसी भी तरीके की जानकारियां वो वेजपाल सर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप सभी बच्चे उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर, इसको भी आप क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक है, और खासकर बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूं भी हमारी करंट अफेयर की हरियाणा करंट अफेयर की बुक आई हुई है। उस बुक को अपडेट वर्जन आपको सीटी का ऑफिशियल जो डेट घोषित हो जाती है, ऑफिशियल डेट घोषित होते ही आपको हरियाणा करंट अफेयर की अपडेट डाटा के साथ क्या है आपको बुक मिल जाएगी। इसके साथ हरियाणा और इंडिया जीके की जो हमारी बुक है उसका अपडेट वर्जन भी जल्द आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के बार बार पहले कमेंट आ रहे थे सर ये जो पीडीएफ आप देते हो हमें, ये पीडीएफ हम जब निकलवाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, तो आप बच्चों को ये हमने टाइप करवा के दे दिए भी। ठीक है, एक किताब के माध्यम से। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ कर रहे हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हरियाणा की करंट अफेयर है अगस्त 2022 के बारे में। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास का अवलोकन करें। पहला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 152D का जिक्र किया है। ये प्रदेश का 35वां नेशनल हाईवे है, यानी नेशनल हाईवे 152D जो है ये प्रदेश का कौन सा नेशनल हाईवे, 35वां नेशनल हाईवे है। कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी से महेंद्रगढ़ के नारनौल तक कुल लंबाई जो है, यानी ये कब से कहां तक रहेगा, तो कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी से महेंद्रगढ़ के नारनौल तक है ये 152D जो आपका है। और खास करके महेंद्रगढ़, नारनौल और चंडीगढ़ के बीच में अभी हरियाणा रोडवेज ने बसों का संचालन भी शुरू कर दिया 152D के ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर से संचालन करने से क्या है, यात्रियों का समय बचेगा। ठीक है, यात्रियों का समय बचेगा। तो नारनौल डिपो है और चरखी दादरी डिपो ने अपनी बसों का संचालन इसके ऊपर से करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कुल लंबाई जो होगी इसकी 227.2 किलोमीटर होगी। प्रदेश के 8 जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ को कवर करता है। ये भारतमाला परियोजना के तहत भी, किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत माला परियोजना के तहत ये निर्मित है। प्रदेश का पहला 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे भी प्रदेश का पहला 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कौन सा है, तो 152D है। शुरुआत जो इसकी की गई है वो 1 अगस्त 2022 से भी, इसकी शुरुआत कब से की गई, 1 अगस्त 2022 से की गई है। अन्य नाम क्या है इसका, तो अन्य नाम है ट्रांस एक्सप्रेस वे है, ग्रीन एक्सप्रेस वे है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे है भी, अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे भी है भी। तो इसके 4 जो है आपको ध्यान होना चाहिए, नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन से नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है या इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के हिंदी गौरव सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल है, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि ने प्राप्त हुई है। ठीक है भी, साहित्य भूषण सम्मान है डॉक्टर नरेश मित्र रोहतक को दिया गया है, मिस्र रोहतक को, और डॉक्टर रूप सिंह चंदेल दारूहेड़ा रेवाड़ी को। पुरस्कार राशि के तौर पर इनको 2.5 लाख रुपए मिले हुए। कितने लाख रुपए मिले हैं, 2.5 लाख रुपए मिले हैं। हरियाणा में कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाली बढ़ाने के लिए किस देश के सहयोग से इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, कनाडा भी। ठीक है भी, कनाडा के सहयोग से। और कनाडा आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, ओटावा है भी। हरियाणा के नए गृह सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के नए गृह सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है TVSN प्रसाद को भी। ठीक है,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विश्वविद्यालय को प्रदेश का सबसे सुंदर तथा हाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विद्यालय को प्रदेश का सबसे सुंदर तथा सुविधाओं वाला विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डबवाली है सिरसा के अंदर। ठीक है भी, इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1890 में हुई थी, एक मदरसे के रूप में भी। ठीक है, यानी इस विद्यालय की जो स्थापना कब हुई थी? 1890 में। कब हुई थी? 1890 में, एक मदरसे के रूप में हुई थी। ठीक है भी। रोहतक में स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव है, इनको बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। बच्चों से यौन शोषण संबंधित मामलों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। केस कितने हैं? 411 केस हैं 2019 से जून 2022 तक। ठीक है, तो पढ़ो इनके बारे में भी, अच्छे क्वेश्चन है। प्रदेश के किस गांव से एक पेड़ विश्वास का अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये गणेशपुर भोरिया गांव है पंचकुला से, यहां से इसका शुरुआत की है। 5 अगस्त को अभियान चला है, 5 से 7 अगस्त। किन के द्वारा शुभारंभ किया गया था? हरियाणा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। और देवेंद्र बबली आपको ध्यान होना चाहिए जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और किस विधानसभा से विधायक है? ये आपके टोहाना से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोवंश पर लंपी चिकन वायरस के बढ़ते संक्रमण से मुकाबले के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है? तो ये केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है हिसार भी। तो केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है, इसने क्या की है? एक वैक्सीन तैयार की है, और खास करके लंपी जो वायरस है, लंपी जो एक वायरस से बीमारी है, इसने भारत देश की, खासकर उत्तर भारत का, राजस्थान का अगर हम जिक्र करें तो इसको, इस बीमारी ने झंझकोर कर रख दिया है। राजस्थान के खास करके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर लाखों गाय मरी है इस बीमारी से। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को देश भर में विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कौन सा रैंक मिली है? तो A+ ग्रेड के साथ 12वीं रैंक मिली है अभी, यानी A+ रैंक के साथ 12वीं इसको रैंक मिली है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को A ग्रेड के साथ 14वीं रैंक मिली है अभी। यानी आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ, उत्तर और दक्षिण का। जैसे जिक्र करें तो दक्षिण को तो आपको ध्यान होना चाहिए A ग्रेड के साथ 12वीं रैंक मिली है, और उत्तर का अगर हम जिक्र करें तो उसको A ग्रेड के साथ 14वीं रैंक हासिल मिली है। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में एशिया के पहले 2G, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा प्रदेश के किस जिले में एशिया के पहले 2G दूसरी पीढ़ी एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो पानीपत में भी। कहां पर किया है? पानीपत के अंदर, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास थी। ठीक है भी, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ना। और अगर आपसे पूछे भी भारत में एथेनॉल से सबसे पहले, एथेनॉल एक ईंधन है, इस ईंधन से चलित बसें कहां पर चली थी? तो नागपुर महाराष्ट्र। उद्घाटन हुआ था इसका 10 अगस्त 2022 को। किस मौके पर? विश्व जैव ईंधन दिवस पर। कुल लागत जो आएगी इसके ऊपर 900 करोड़ रुपए आएगी। यह एथेनॉल संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की मदद करेगा। प्लांट का निर्माण प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है भी, तो पढ़ो। प्रदेश के किस युवा लेखकों का देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में चयन हुआ है? तो ये सत्यवान सौरभ है भी, बड़वा भिवानी से भी। सत्यवान है, सौरभ है, बड़वा भिवानी से। पढ़ लेना इनके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आप जो है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है भी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहां से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है? तो चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित MLA हॉस्टल से। कब से? 13 अगस्त 2022 को। ठीक है भी। प्रदेश की किस बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मेसी पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, खास करके इसकी
यानी प्रदेश की किस बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मेसी पेंटिंग बनाकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये तृप्ता बेनीवाल है। भी डोभी हिसार से संबंध रखती है, और खास करके जो एग्जीबिशन हुआ था, ये प्रदर्शनी हुई थी इस विश्व प्रसिद्ध प्रदर्शनी की, उस मौके पर भी हमें जाने का क्या मिला था? मौका मिला था। प्रदीप सर, बीरजपाल सर और मुझे क्या है इस प्रदर्शनी में जाने का मौका मिला था, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पेंटिंग हमारी छोटी बहन तृप्ता बेनीवाल ने वो बनाई थी। और इसी समय आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर हिसार जिले की जो उपायुक्त है प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका सोनी भी आई थी, और डॉक्टर प्रियंका सोनी और हमने मिलकर तृप्ता बेनीवाल का एक उपन्यास, एक पुस्तक है अब पिंजरा टूट चुका है का भी विमोचन किया था। ठीक है भी, और आपने मेरे फेसबुक पेज पे और मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर देखा भी होगा, मैंने पोस्ट भी उसकी लगाई भी थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, तृप्ता बेनीवाल है और आम परिवार से उठकर इतनी बड़ी अचीवमेंट उस गुड़िया ने प्राप्त की भी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तृप्ता बेनीवाल है, डोभी हिसार से संबंध रखती है। थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। साइज जो होता है इनकी पेंटिंग का वो 12x20 का था। ठीक है भी, 12x20 फीट उसकी बहुत बड़ी पेंटिंग थी, मैं देख के आया था। और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पूरी की पूरी वो क्या थी? पेंटिंग थी भी, यानी देश की सारी कल्चर को उसमें समाहित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा भी, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा लहराते इंसानी तिरंगे का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये चंडीगढ़ में भी। कहां पर बनाया गया था? चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में NID फाउंडेशन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की तरफ से बनाया गया था। भी 5885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता इंसानी तिरंगा बनाया था। भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये भी पढ़ो। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा? भी दूसरा स्थान रहा। भी आजादी का अमृत महोत्सव का मैंने बार बार जिक्र भी किया था, बताया भी आपको। ठीक है, 75वां अमृत महोत्सव जो हमने बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। भी केंद्र सरकार ने हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 से अलंकृत किया है? तो 4 भी, कितने? 4 अधिकारियों को, 4 पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया गया इस सम्मान से। इसमें से इंस्पेक्टर बसंत कुमार है, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार है, और सब इंस्पेक्टर सुमन देवी है, और हवलदार गोपाल चंद भी है। भी ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नोट करो सभी के सभी बच्चे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता पर पुलिस अधिकारियों को दिया जाने वाला यह उच्च सम्मान है। अब ये भी नोट करना भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता पर पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान है। विभाग विभिस्का दिवस 14 अगस्त पर प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, राज्य विभिस्का का जैसे जिक्र करते हैं, खासकर 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ना, उस पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार भारत पाक बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए लोगों की याद में राज्य स्तरीय विभाजन विभिस्का दिवस मनाया गया था। भी ठीक है, विभिस्का दिवस बनाया गया था, यानी हिंदू लोग जो क्या गए थे, आपके ध्यान होना चाहिए, भारत आए थे, मुसलमान पाकिस्तान गए थे, और खास करके उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, कितना उस समय क्या उत्पाद हुआ था, मारे गए जो लोग थे, जिनके बारे में हम पढ़ने से ही हमारे क्या है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अगर वो वाक्य हम देख लेते तो क्या होता। ठीक है भी, तो वो एक विभिस्का की जो रात थी ना 14 अगस्त का, उसी के ऊपर उन लोगों के जिक्र है कि भारत में बंटवारे के समय शहीद हुए लाखों लोगों की याद में कुरुक्षेत्र के मसाणा में 25 एकड़ में पंचनद शहीदी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। भी ठीक है भी, यानी दोनों तरफ ही कोराम मचा था भी, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था जिसमें हिंदू और मुसलमान सिख सबसे ज्यादा क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। 15 अगस्त को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हेल्थ कनाडा में हुए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में प्रदेश की किस बेटी ने अपना शोध पत्र पढ़ा है? तो ये प्रियंका चहल है। भी क्या है? प्रियंका
चहल दोरड गांव जींद से संबंध रखती है। दुनिया भर के छात्रों के बीच एक बड़ी प्रतिभा सफरदा प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह यहां पहुंचने वाली दुनिया भर की कुल 6 विजेताओं में से एक है भी, यानी 6 विजेताओं में से एक है भी दुनिया भर। तो देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। इससे पहले ये भी ध्यान करो, इससे पहले ये किर्गिज गणराज्य की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का अवार्ड भी जीत चुकी है भी। ठीक, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हरियाणा। ठीक है भी, किसके द्वारा? हरियाणा भी, यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरियों का आयोजन किया गया है। ये भी ध्यान करो, इस खेल नर्सरी में मेरी छोटी भांजी का जैसे जिक्र करूं, स्वीटी का भी क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रदेश के किस व्यक्तित्व को सूर्य चक्र से नवाजा गया है? तो मेजर अमित दहिया गोपालपुर सोनीपत से संबंध रखते, इनको नवाजा गया है भी। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रदेश के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है? तो 49 गांवों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो के अंदर जानकारी दे चुका हूं। कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 76वें स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? तो पानीपत में भी, यानी मुख्यमंत्री ने पानीपत में भापरा स्टेडियम समालखा में क्या किया था? ध्वजारोहण किया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला में किया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ झज्जर में किया था। ये भी आप पढ़ सकते हो भी। ठीक है भी, यानी बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन के आए आपके अगस्त की क्लास के अंदर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। स्वतंत्रता दिवस 2022 की शुभ अवसर पर प्रदेश के कुल कितने पुलिस जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो 12 भी। कितने पुलिस जवानों को अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया? 12 पुलिस जवानों को। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो ये श्रीकांत जाधव को भी, श्रीकांत जाधव को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है भी। ठीक है, यानी अगस्त की क्लास में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा राज्य के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है भी। ठीक है भी, तो श्रीकांत जाधव जी का जैसे मैं जिक्र कर रहा था। प्रदेश के किस स्थान पर वाणिज्य टाउनशिप स्थापित की जाएगी? तो ये खरगोदा में भी। कहां पर है? खरगोदा, सोनीपत के अंदर पढ़ लेना इसके बारे में भी। ठीक है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में समान समारोह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था आपका गुरुग्राम में 16 अगस्त 2022 को। गुरुग्राम में आयोजित किया गया था 16 अगस्त 2022 को। प्रदेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो शाहबाज अहमद है, सिकरावा नू से संबंध रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, जैसे जिक्र करें इस चीज के। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय आपका? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हाल ही में सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में रूंडा की किरदार निभाने वाले किस हरियाणवी का निधन हो गया था? तो ये नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू टिटोली रोहतक से संबंध रखते थे। ये निधन जो हुआ था इनका 10 अगस्त 2022 को। ठीक है भी, तो रूंडा की भूमिका निभाई थी। रूंडा कुंडा का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो चंद्रावल फिल्म में ये पढ़ो आप, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश की पहली
विश्व जूनियर चैंपियन महिला कौन बनी है, जो हरियाणा से संबंध रखती है। ये अंतिम पंघाल है भी, कौन अंतिम में, पंघाल बगाना गांव है हिसार में, ठीक है भी। बगाना गांव खास करके आप जब भी कभी मैहर जाते हो, मैहर गांव है और मैहर गांव से सीधा एक रोड जाता है, कौन सा, बगाना गांव। तो जो अंतिम पंघाल है वो किस गांव से संबंध रखती है, आपकी बगाना हिसार से भी। कई कुछ बच्चे अमित पंघाल बोल रहे थे या अमित पंघाल पढ़ते, इसको अमित पंघाल नहीं है, ये अंतिम पंघाल है भी, अंतिम है पंघाल। और ये मतलब जैसे जो लोग कहते हैं ना भी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, तो लड़कियां बहुत कुछ कर पाती है। खास करके इसके पिता ने इस लड़की का नाम अंतिम पंघाल क्यों रखा, तो अंतिम जो नाम इसको दिया गया था इसलिए भी ये लड़की है ना अंतिम है, इसके बाद में क्या है, कोई संतान नहीं होगी, अंतिम। और उस अंतिम नाम ने क्या है, उस बाप का जो सर है, उस गांव का जो सर है वो कितना ऊंचा किया है भी। तो अंतिम जो पंघाल है ये गुड़िया का नाम है, बेटी है, ठीक है हमारी। तो अंतिम जो इसको नाम दिया गया है इसके पिता के द्वारा भी ये अंतिम है, परंतु इसने अपने पिता का देखो कितना बड़ा नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम है रोशन किया है। तो लड़कियां बहुत कुछ कर जाती है अभी, हम सोचते ही नहीं, हम उनके बारे में ऐसा सोच लेते हैं जैसे इसके पिता ने अंतिम सोचा था, परंतु क्या कर गुजर गई, ठीक है भी। तो पढ़ो भी इनके बारे में। इन्होंने इस चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एल्टिन सागायेवा को 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। आयोजन कहां किया गया था, बुल्गारिया, ठीक है भी, बुल्गारिया के सोफिया में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, पढ़ो इसके बारे में भी। प्रदेश की किस बेटी ने माउंट एल्ब्रुस चोटी को 24 घंटे में फतेह करके देश की पहली महिला पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, तो ये रीना भट्टी है, ठीक है भी, जिन्होंने मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया अभी था भी 2 चोटियां एक साथ इन्होंने 70 घंटे में फतेह करने का भी क्या बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था। प्रदेश की किस सेना के जवान ने सेना के लिए एक डिजिटल इन्वेस्टरी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, तो ये मेजर देवेंद्र मलिक है, सुल्तानपुर हिसार से संबंध रखते हैं, पढ़ लेना, इनके बारे में भी पूरी जानकारी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान का शिलान्यास किया गया है, भी इंपॉर्टेंट है। खास करके मेरा तो आना जाना इसी गांव के अंदर से रहता है, जब भी मैं जाता हूं लोहारू, ठीक है, ड्यूटी के ऊपर है, और जब घर आता हूं तो इसी गांव से। ये खरकड़ी गांव है भी, कौन सा गांव है, खरकड़ी गांव है, भिवानी जिले का। खास करके सिवानी लोहारू मार्ग का हम जिक्र करें तो सिवानी लोहारू मार्ग पर ये खरकड़ी गांव है। इस गांव में कब इसका जो उद्घाटन किया था, 21 अगस्त 2022 को, किसके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और ये के अंदर 120 एकड़ में बनेगा भी, ये के अंदर 120 एकड़ के अंदर बनेगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, ठीक है भी। और बहुत सी जानकारी है, खास करके खरकड़ी के पास ही कौन सा जो एक शहर लगता है, डिघावा मंडी, ठीक है, शक्ति सिंह का जिसे मैंने जिक्र किया था, रेलवे के जो कोच बने हैं शक्ति सिंह है, तो डिघावा है, इसी खरकड़ी के पास है खरकड़ी, ठीक है, खरकड़ी भिवानी भी। प्रदेश में बागवानी का जो क्षेत्र है पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके लोहारू क्षेत्र के अंदर जितने भी जो संस्थान जो बन रहे हैं, सार्वजनिक जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र का जिक्र करूं, चाहे बागवानी क्षेत्र का जिक्र करूं, चाहे जल संसाधनों का अगर मैं जिक्र करूं, चाहे पशुपालन विभाग का अगर मैं जिक्र करूं, जितने भी जो क्षेत्र बनते जा रहे हैं, बनाए जो जा रहे हैं, वो उनका सरे सिर्फ और सिर्फ वहां के जो विधायक हैं, जेपी दलाल का जैसे मैं जिक्र करता हूं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता, मैं किसी का राजनीति प्लेटफॉर्म पर, परंतु मैं उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र में जितने भी जो सार्वजनिक बड़ी या अच्छे कार्य जो किए जा रहे हैं, वो वहां के विधायक और वर्तमान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा करवाए जा रहे हैं, ठीक है भी। तो ये भी पढ़ो, इनके बारे में किए जा रहे हैं सार्वजनिक कार्य वहां पर बहुत ज्यादा भी। तो प्रदेश में बागवानी का क्षेत्र 7% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य किया गया है 2030 तक भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर हरियाणा पशु
विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया, तो बहल भिवानी में भी देखो, ये इसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है, बहल भिवानी में। यानी बहुत से ऐसे संस्थान बने हुए, जैसे गिगनाऊ का इंडो इजराइल पद्धति द्वारा जो बागवानी से संबंधित जो है, तो बहुत से ऐसे संस्थान जो बनके अभी तैयार हो रहे हैं, तो बहुत से संस्थान हैं। बहल भिवानी में कब 21 अगस्त 2022 को यह केंद्र 9 एकड़ 4 कनाल भूमि पर है, लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन किया गया था? तो ये फरीदाबाद में किया गया था भी, निजी अस्पताल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। दिल्ली मथुरा रोड पर है, और अस्पताल का नाम जो है वो अमृता अस्पताल है भी। किस नाम से? ये अमृता अस्पताल है। प्रबंधन जो है माता अमृता नंदमयी मठ द्वारा इसका किया जाएगा भी। एरिया जो है वो 133 एकड़ है, और कुल बेड जो है इसमें 2600 बेड भी, ठीक है भी। एशिया का सबसे बड़ा भी, क्या है? एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है भी। और अगले 5 वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा भी, यानी अगले 5 वर्षों में इसको चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया जो अस्पताल के रूप में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रदेश का कौन सा भाला फेंक खिलाड़ी डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गया? इंपोर्टेंट है, नीरज चोपड़ा है भी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, पढ़ लेना इनके बारे में भी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ तो सकते ही है भाई, पेपर एग्जाम ले या न ले, परंतु हम पूछ तो सकते ही हैं इस चीज के बारे में, कोई तो क्यूरी हो सकती है। तो हरियाणा सरकार ने HSSC से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो वो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 9872723100। इस नंबर पर मैसेज करके आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भी। तो कितना बच्चों का जवाब मिला है वो तो बिरजपाल सर बता सकते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है, उन्होंने किया होगा मैसेज। तो हरियाणा विद्युत वितरण उपयोगिताओं में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है भी। कौन से स्थान पर है? ये दूसरे स्थान पर है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार भी, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। ये वर्तमान समय में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या है? कुलपति है भी, ठीक है भी। ये भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे जो एक परम मित्र है, मित्र ही कहूंगा मैं, अनिल कसाना का जिसे जिक्र करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं, ठीक है भी, और स्लम एरिया के अंदर जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा की जो अलग जगह रहा है वो हमारा छोटा भाई अनिल कसाना है। हिसार मिल गेट के पास अगर हम जिक्र करें, प्रयत्न एनजीओ चला रहा है, और उस प्रयत्न एनजीओ में मुझे बहुत बार विजिट करने का मौका भी मिला है, उन बच्चों के साथ सहभोज करने का भी मौका मिला है। तो धरातल के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अनिल कसाना, और अभी हाल ही में वो बेंगलुरु के अंदर गए हुए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्फ्रेंस थी खास करके एजुकेशन से संबंधित है, उसमें सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। तो उस प्रयत्न एनजीओ के बारे में हिसार के लोग तो जानते हैं, हरियाणा के लोग आसपास जानते हैं कि नहीं जानते इसका मेरे को पता नहीं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अमेरिका का मैं जिक्र करूं, कनाडा का जिक्र करूं, ब्रिटेन का जिक्र करूं, ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं जिक्र करूं, उन देशों के अंदर उसका भरपूर रूप से जिक्र किया जाता है और उसके ऊपर शोध भी किया जाता है। तो वहां पर जो उस स्लम एरिया के अंदर जैसे मैं जाता रहता हूं, जहां बच्चे क्या है अपनी समाज की मुख्य धारा से अलग हो रहे थे, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो अनिल कसाना और उसकी पूरी टीम कर रही है। तो मैं बधाई देता हूं अनिल कसाना और उसकी पूरी टीम को भी, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिस कार्य को हम भी नहीं कर पाए, ठीक है भी। तो हम जरूर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ जुड़े हुए हैं, परंतु बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उस बच्चे ने अपनी जो
गवर्नमेंट जॉब है, खासकर डिफेंस के अंदर वो जा रहा था और डिफेंस में उसने क्या है अपनी जॉब का त्याग करके उन बच्चों के लिए डेडिकेशन जो किया है, त्याग किया, समर्पण किया है, कहा भी मेरा जो जीवन है ना वो सारा का सारा किसको समर्पित है, इन बच्चों को समर्पित है। तो सैल्यूट है हमारे छोटे भाई अनिल कसाना जी को भी इस मंच के माध्यम। हाँ, और जो मैं अनिल कसाना का जो जिक्र कर रहा था, अनिल कसाना जी की जो पिताजी है वो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के क्या है, गनमैन है। ठीक है, इसलिए मेरे को याद आ गया उनका जो पूरा का वृत्तांत। ये वर्तमान समय में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्या है, कुलपति है भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर मारुति के तीसरे प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया है, तो ये किया आपका खरखोदा सोनीपत में। ठीक है भी, तो ये भी आपको पढ़ना, इस चीज के बारे में पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी है। प्रदेश सरकार ने किस कक्षा तक हिंदी के साथ नैतिक शिक्षा की भी अनिवार्य कर दी है, तो +2 तक भी। ठीक है भी, तो 9वीं से +2 तक हिंदी के साथ नैतिक शिक्षा भी, ठीक है भी, नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन को भी लागू कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, पढ़ लेना भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका है, यानी किस गांव में प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का जैसे जिक्र करते हैं मोड का सैनिक स्कूल खोला जाएगा, तो ये खाराखेड़ी भी, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 9 है उस एक खाराखेड़ी गांव है अगरवा मोड़ के पास, वहां पर ये खोला जाएगा। ये फतेहाबाद जिले का गांव है भी खाराखेड़ी। ठीक है भी, ठीक है भी, हाँ खोला गया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो PPP मोड पर सैनिक स्कूल खोला गया है खाराखेड़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, नवोदय विद्यालय भी अभी खाराखेड़ी के अंदर। तो पढ़ो, प्रदेश के किस गांव से एंग्लो सिख युद्ध के तोप के गोले मिले हैं भी, बहुत इंपोर्टेंट है भी, एंग्लो सिख युद्ध के गोले मिले हैं। तो ये है आपका बुआन भी, ये बट्टू बुआन के नाम से भी इसको जाना जाता है, बुआन बट्टू के करणकोट टीले से फतेहाबाद में। ठीक है भी, तो बुन्ना के पास एक बट्टू है, उसके पास एक बुआन गांव है, वहां पर भी क्या है ये अवशेष से मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग 8 फुट की गहराई से शिवलिंग नुमा, ठीक है, शिवलिंग नुमा एक पत्थर भी मिला है भी। ठीक है, शिवलिंग नुमा एक पत्थर भी मिला है, जिसको यह कहा जा सकता है प्राचीन काल में क्या था, ये कि शिवलिंग था भी। ठीक है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, खास करके ये हमारे व्यक्तिगत रूप से भी हमारे साथ और बीरजपाल सर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रदेश के किस बॉक्सर को शाइनिंग स्टार इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाइनिंग स्टार इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सूरज रोहिला है, फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं भी सूरज रोहिला। और बहुत ही मैंने कई बार बीरजपाल सर के मुंह से इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। ये खेल में तो उत्कृष्ट है ही है, खेल के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में भी इनको जाना जाता है। बहुत ही मधुर आवाज के और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान के रूप में इनको जाना जाता है। सूरज रोहिला फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं, जिनको शाइनिंग स्टार इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भाई को हमारी भी और बहुत ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहेगा। वे दिन दुगनी और रात चौगुनी क्या है उन्नति करता रहे, और इसी तरीके से हम इस बच्चे को क्या है पढ़ाते रहे भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, किसको लेकर संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। ठीक है भी, तो ये भी आप पढ़ो भी इसके बारे में भी। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को लंपी सिंकर रोग के सैंपलों की जांच के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग है लुवास। ठीक है भी, हिसार को भी तो पढ़ लेना, पूरी की पूरी इसके बारे में जानकारी दी हुई है भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, कनाडा के किस शहर में 3.75 एकड़ में गीता पार्क बनाया जाएगा भी। देखो कनाडा के अंदर भी गीता पार्क बनाया जा रहा है, तो ये ब्राम्पटन शहर है। कौन सा शहर है? ब्राम्पटन शहर है। गीता पार्क में ब्रह्म सरोवर की तर्ज पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ स्थापित किया जाएगा। ब्राम्पटन शहर के ट्राइस पार्क को गीता पार्क में बदला जाएगा भी। ठीक है भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी भी।
हरियाणा करंट अफेयर अगस्त 2022 का हम जिक्र कर रहे थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर। आप बच्चे 2-3 बार इसका मनन करें, पढ़े, नोट्स बनाएं अपने, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।